वेलकम बैक। और ये वो सीजन आ चुका है जब कुछ दिन बाद आवाज आएगी कित्ते के लिए, लेकिन अभी आवाज यह है कित्ते में मिल रही है। बात हम कर रहे हैं मवेशी मंडी की, तो आपको लेकर चलते हैं कराची सुपर हाईवे। ये यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है और एक अंदाजे के मुताबिक 3 रोज के दौरान तकरीबन 6000 से जायद मवेशी मंडी लाए गए हैं। और मंडी इंतजामिया ने क्या इंतजामात किए हैं, क्योंकि जाहिर है ये वो हालात नहीं है, गैर मामूली हालात में मवेशी मंडी सजी है और तब सजी है जब शहर भर में दीगर मवेशी मंडियों पर पाबंदी आयद है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कुछ मनाजर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट हमें करेंगे सलमान अहमद, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। सलमान, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं वो देखकर यकीन नहीं आ रहा 6000 जानवर आ गए। प्लीज़ आप बताइएगा कितने जानवर यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए शुएब, कराची के सुपर हाईवे की मवेशी मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वो सज चुकी है। आज तीसरा रोज़ है और इन 3 रोज़ में जो है वो तकरीबन बताया जाता है कि तकरीबन 6000 के लगभग जो है वो मवेशी सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में लाए जा चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस कदर मवेशी मंडी यहाँ पर मौजूद है और जो ख़रीदार हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और यकीनन जो इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए गए हैं कि जो है वो मास्क के बगैर किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो गेट है वहाँ पर जो है सैनिटाइज किया जाएगा। व्यापारी भी जो है मास्क लगाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी ने अमल दरामद किया हुआ है और किसी ने अमल दरामद नहीं किया हुआ, लेकिन जो शहरी हैं आप देख सकते हैं, ख़रीदार आपको दिखाएंगे। मोहम्मद आतिफ कैमरे में नज़र आ रहे होंगे आपको बराह रास्त के, मास्क नहीं लगाए हुए। तो यकीनन ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती है, जो कि अभी तक जब अभी सिर्फ 6000 जानवर आए हैं तो इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो यकीनन जब ये मंडी तकरीबन 1000 एकड़ पर जब मुकम्मल तौर पर भर जाएगी तो उस वक्त अमल दरामद कैसे कराएंगे? सलमान, एक बात बताइए, जब जो एंट्री पॉइंट्स हैं उसके ऊपर कहा था कि वहां पर ये देखा जाएगा कि कितने लोग एंटर हो रहे हैं, सौदा बनने जा रहा है तो वो कितने लोग अंदर एंटर होके जा रहे हैं, व्यापारी अलग और जो खरीदार आ रहे हैं वो अलग। बिल्कुल इस सब का आदाद शुमार भी इसके रखे जाएंगे और फिर उनको वहीं से चेक किया जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि वो अंदर कितनी देर के लिए जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी से वहां से वापस भी आते हैं। तो ये बताइए कि वो जिन एंट्री पॉइंट्स के ऊपर इतना इन्हिसार था वहां पर क्या है सिचुएशन सारी की सारी? देखिए किरण, एंट्री पॉइंट पे हर साल देखा जाता है कि इंतज़ामिया के लोग भी होते हैं और जो दिगर जो लोग होते हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया जाता है ताकि लोग जो है वो सिर्फ जो ख़रीदारी आ रहे हैं उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन क्योंकि अभी मंडी का आगाज़ है और तकरीबन 6000 के लगभग जानवर आए, तो अभी तो इतने लोग यहाँ पर नहीं आए। लेकिन यकीनन जो इंतज़ामिया है, मंडी इंतज़ामिया, उसके लिए एक कड़ा इम्तहान है इस बार, क्योंकि इस बार नॉर्मल से बिल्कुल मुख्तलिफ हालात हैं कोरोना वायरस से, जिसकी SOPs पर भी अमल दरामद होना है। इंतज़ामिया की जानिब से ये दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि जो इंस्टॉल जो लगाएंगे यहाँ पर, अगर उन्होंने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया तो इनको निकाल बाहर किया जाएगा। लेकिन जब 1000 एकड़ का जो दावा है कि यहाँ पर मंडी सजेगी और जब ये मंडी वाकई 1000 एकड़ पर जो है वो जानवर बड़ी तादाद में यहाँ पर आ गए और व्यापारी और खरीदार भी जब यहाँ पर नजर आएंगे तो यकीनन जो कराची के ताजिर हैं, जब उन्होंने कहा था कि हम SOPs फॉलो कराएंगे, हमें मार्केट्स खोलने की इजाजत दीजिए, और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि देखिए अब ये तो नहीं हो सकता कि सारा का सारा काम हम कर लें, इंतजामिया को भी मुतहर्रिक होना पड़ेगा, शहरी इंतजामिया आ जाए और वो देख लें। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि SOPs को पढ़ने में मुझे और आपको बताने में और उसको प्रैक्टिस करने में या उसकी रिहर्सल करने में फ़र्क है। तो क्या आपको ऐसा कुछ देखने को मिला कि इंतजामिया इस मामले में सीरियसली कुछ कर रही है, लोगों को वहां पर बुलाना, उनको तैनात करना या उनको ड्रिल कराना, एक तरह से कुछ इस तरह का इरादा, कोई ऐसी प्लानिंग कुछ दिखाई दिया? किरण, देखिए जब मार्केट्स जो ओपन की गई थी SOPs के तहत, तो वहाँ पर हमने देखा क्योंकि दुकानें तो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में थी भी नहीं, वहाँ पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो आप खुद सोचें, जब 1000 एकड़ पर यहाँ पर बड़ी तादाद में जानवर होंगे, व्यापारी होंगे, ख़रीदार बड़ी तादाद में आएंगे, तो किस तरह पॉसिबल है कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो एक को जो है वो तैनात कर सकेगी? कितने बंदे रखे गए यहाँ पर जो देख सकें? को इस बात का मुजाहरा करना होगा कि उनको कितना ख्याल है अपनी सेहत का, अपने प्यारों की सेहत का, उनको कितनी मालूमात है, सही मालूमात है कोरोना से जुड़ी। ये तो अब बड़ी जिम्मेदारी उनके अपने ऊपर भी है, क्योंकि हमने मुख्तलिफ शहरों में देखा कि अगर इंतजामिया कोशिश भी कर रही है कि वो SOPs को फॉलो करें तो शहरी नहीं कर रहे थे। यहाँ तो करना पड़ेगा।
बिल्कुल किरण, क्योंकि जब कोरोना वायरस इतनी ज़्यादा केसेस नहीं आए थे कराची में, तो लोग हमसे, आप ये भी देखते थे कि लोग जो है वो किसी खातिर में नहीं ला रहे थे कोरोना को और मजाक उड़ाते थे कि ऐसा कोई वायरस नहीं है। लेकिन जब मार्केट ओपन हुई और जब कोरोना वायरस की तादाद में इजाफा हुआ, लोगों की हलाकतें भी हुई, तो लोगों ने फिर सर पकड़ लिया अपने। लेकिन देखना यह है कि अब शहरी जब संजीदा हो चुके हैं और जब समझ भी चुके हैं वाकई कोरोना वायरस है, जिससे केसेस में भी इजाफा हो रहा है और लोग जो इंतकाल भी कर रहे हैं, यकीनन अब शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जो है वो खुद से मास्क लगाकर यहाँ पर आएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपने साथ जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। ठीक है, और ये सिर्फ कराची के शहरियों को नहीं, ये हर शहर के शहरी को करना है, जहां जहां पर भी मार्केट्स हों, जहां जहां पर मवेशी मंडी सजे। आपने अपडेट किया कराची की मवेशी मंडी से, बेहद शुक्रिया सलमान। फैसलाबाद वाले भी ये सोच रहे हैं कि क्या वहां पर मंडी सजेगी और व्यापारियों की इस साल क्या उम्मीदें हैं, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा अपनी इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के लिए व्यापारी तो तैयार हैं, ताहम फैसलाबाद इंतजामिया ने मंडियां लगाने या ना लगाने का फैसला अभी तक नहीं किया। साल भर जानवरों को पालने वाले व्यापारी क्या कहते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। व्यापारी ने पूरा साल इंतजाम किया, उन्होंने बकरा लिया, फिर उसको पाला है, जवान किया है, मेहनत की है, लाखों बंदे का रोजगार का मसला है। इजाजत है हमको मंडी खोलने की, हम कुर्बानी वाला माल मंगाए, इधर बेचें, इधर बेचेगा तो हर आदमी को फायदा होएगा ना, खाली गवर्नमेंट को फायदा नहीं, हर आदमी को फायदा होएगा। इसी सीज़न पे हमारा होता है कि इनके पूरे साल में हमने इसी में यानी कमाना है और सारा साल में इसी जगह पे हमने फारिग हम लोगों ने बैठना है। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारा इस बात में साथ दें हमारे साथ। हाँ, एहतियाती तदाबीर जो भी हैं उन पे अमल करना हमारा फ़र्ज़ है, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मंडी ना लगी तो गरीब आदमी ज़्यादा मरेगा, बच्चों की शादियाँ रह जाएंगी, ठीक है ना, बच्चियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होता है, सारा साल मेहनत करनी होती है, बकरे पालने होते हैं, ये ज़्यादातर बच्चे ही पालते हैं। व्यापारियों की बड़ी ईद से बड़ी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। कहते हैं अगर हुकूमत इजाज़त दे तो SOPs के मुताबिक काम करके साल भर के बच्चों की रोटी रोज़ी इकट्ठी कर सकते हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। तो जनाब वापस आते हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की बात करते हैं। कुर्बानी के लिए इस साल कितने जानवर लाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा कंसर्न SOPs तय कर ली गई हैं, किस तरह से उन सब का ध्यान रखा जाएगा और कितनी इस सिलसिले में तैयारी कर ली गई है। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को आगाह किया गया, मटेरियल दिया गया है या फिर कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे। तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रज़ा साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू नया दिन सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, समा का बहुत शुक्रिया कि आज बड़ी डिटेल आपने डिस्कशन की इसके ऊपर, मंडी के ऊपर। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियर करूं आपको कि बिल्कुल अभी आपने सलमान से बात की थी और उन्होंने बताया आपको कि 6000 जानवर के करीब मंडी में आ चुके हैं। इस मंडी की कैपेसिटी है 6 लाख जानवरों की। ओके, तो इसलिए अभी ऐसा वो है नहीं कि आपको रश नज़र आए। अच्छा, अभी सेकेंडली दूसरी बात यह है कि अभी मवेशी मंडी में अभी लोग आके अपने व्यापारी अपने स्टॉल्स ले रहे हैं, अपनी प्लेसमेंट कर रहे हैं। सही। अभी यहाँ पे पब्लिक का आना स्टार्ट नहीं हुआ। ये वो पब्लिक है, अगर 50-100 लोगों का आपको नजर आ जाए। इसके जो गेट्स हैं हम सील कर देंगे बाय 1 जब ये मंडी पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी। तो अभी तो इस 1000 एकड़ में इज नॉट मोर देन कोई 10 एकड़ के ऊपर भी जानवर नहीं पहुंचे। 1000 एकड़ और 6 लाख जानवरों की कैपेसिटी वाली मंडी जो इस कराची शहर की जरूरत थी सुन्नत इब्राहिमी के लिए, जो प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी थी। और आप समझते हैं कि ये बहुत सख्त डिसीजन है, ये आपको खुद आप जानते हैं इस बात को कि ये करना रियासत की जिम्मेदारी थी, इसलिए कर दिया। अब आवाम की अपनी जिम्मेदारी है, हमें उनको गाइड करना है। इन बॉर्डर्स को, इनके दरवाजों को सील करके शहर में ये काम नहीं हो सकता था, इसलिए शहर से बाहर एक 30 किलोमीटर दूर आप क्लोज बाउंड्री के अंदर ये मंडी लगा के वहां अपनी कुछ SOPs इंप्लीमेंट करा सकते हैं। SOPs, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, बहुत सारी SOPs हैं, हमें इंप्लीमेंट कराना है। हम पूरी कोशिश करें। मीडिया इस वक्त, सलमान भी फ्रंट लाइन पे खड़े होके अपनी जान की परवाह किए बगैर, सिर्फ आप भी यहाँ बैठे हुए स्टूडियो में सिर्फ लोगों को गाइड कर रहे हैं हम लोग। हमने इसमें अगर कोई व्यापारी
SOPs पे अमल नहीं करता फर्स्ट के बाद से, क्योंकि फर्स्ट को सील हो जाएगी, इनको जगहें इनकी हो जाएंगी, ये पैक हो जाएंगे, अपनी अपनी प्लेसमेंट पे आ जाएंगे। अभी तो इनको जगहें एलोकेट की जा रही है, अब तो ये अपने स्टॉल्स बुक कर रहे हैं, इनकी जगहों की डिमार्केशन करके इनको जगहें दी जा रही हैं। फिर इसी तरह से पब्लिक के लिए भी उसी तरह स्ट्रांग हो जाएंगी। जो नहीं करेगा इम्प्लीमेंट उसको मंडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, सख्त एक्शन होगा। ठीक सर, ये बताइएगा, मुख्तलिफ शहरों से व्यापारी जानवर लेकर आते हैं, एंट्री पॉइंट्स पर कुछ चेक किया जा रहा है, यानी थर्मल स्कैनर या थर्मल चेकिंग हो रही है जो व्यापारी आ रहे हैं या नहीं हो रहा? मैं व्यापारियों की बात कर रहा हूँ। जी जी, जानवरों के लिए तो जो व्यापारी इनको माल को लेकर आ रहे हैं उनको हम एक तो वैसे ही इसमें ये कहना गलत होगा कि हुकूमत साथ नहीं है, हुकूमत का ही डिसीजन है और हुकूमत ही इसमें इंटरफेयर कर रही है। तमाम वेट डॉक्टर्स के काउंटर्स पहले से गवर्नमेंट ने लगवा दिए हैं। हम जितना जानवर आ रहा है उसको सैनिटाइज करवा रहे हैं। हमने इंसानों के लिए अलग से सैनिटाइजेशन गेट्स हैं, इसके कोई 60-70 जगहों पे सैनिटाइजेशन वॉक थ्रू गेट्स लगाए जा रहे हैं। तो जब आप ये, क्योंकि आप मंडी में शुरू से साथ हैं, पहला जानवर आया था तो समा यहाँ पे मौजूद था। आज अगर 6000 जानवर हो चुके हैं तो समा यहाँ मौजूद है और समा इंशाल्लाह हमारे साथ होगा और हम पब्लिक को इस कोविड से बचाने के लिए सब काम करेंगे, हर काम करेंगे अपने पूरी लिमिट्स पे। सर देखिए, व्यापारियों के लिए भी आप लोगों ने सोच के रखा है किस तरह से SOPs को इम्प्लीमेंट कराएंगे और आगे क्या करेंगे। देखिए अब जैसे कि हम इसको कह भी चुके हैं कि अब देखिए शहरियों की भी जिम्मेदारी है। सर होता ये है कि एक जानवर लेने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो सौदा कैसे होगा, फिर ये नहीं, अगला, उसके अगला, फिर उसके अगला, वो रश का बायस बनता है और फिर उसके बाद में टाइम भी सर उसी में सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होता है। अब ये बताइए कि इस सिचुएशन को कैसे कैटर करेंगे कि जो शख्स अंदर गया है वो वापस भी आ जाए और टाइमली आ जाए ताकि रश नहीं लगे और आप लोग क्राउड को मैनेज भी कर सके। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये अगर काम हम अगर मंडी कोई शहर में लग रही होती तो शायद बहुत मसला हो जाता। अभी 30-35 किलोमीटर शहर से दूर जब पब्लिक आती है और हमने 1000 एकड़ पे लगाने की, इस दफा हम कम जगह पे लगा सकते थे लेकिन हमने इसको और स्प्रेड आउट किया कि पब्लिक कम होगी, हमने लोगों को रोकना है, बच्चों, बूढ़ों, औरतों को रोकना है, फैमिलीज को रोकना है। आप नहीं ला सकते, आपको शर्मिंदगी होगी जब आपको वापस जाना पड़ेगा कि आपके साथ बच्चे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। हम पूरा जोर हमारा ये है कि पब्लिक कम हो, लेकिन हमने जगह की कैपेसिटी पिछले साल 800 एकड़ पे थी, इस दफा 1000 एकड़ पे, ताकि स्प्रेड आउट करो इसको। ये जगह जितनी खुली होगी उतना लोगों का रश हमें कम मिलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग ऑटो पे चली जाएगी। आप दोबारा से ये बात प्लीज रिपीट कर सकते हैं? ये जो बच्चे नहीं आ सकते, बुजुर्ग नहीं आ सकते, फैमिलीज नहीं आ सकती, कोई एज ब्रैकेट रखी है कि इस एज से ऊपर कोई शख्स नहीं आ सकता और खवातीन नहीं आ सकती? इस साल की एज लिमिट है 15 से 50 साल। 15 साल से कम बच्चों को आप नहीं ला सकते। अच्छा, अब पहले हमने देखिए इसमें बहुत, इस दफा कोविड की वजह से ये बहुत डिफरेंट मंडी है। आप इतनी बड़ी पब्लिक को केटर कर रहे हैं जिसमें रोज के आपको पता है कि 20-25 हज़ार लोगों का टर्नआउट होना है, जिसमें आपको पता है 6 लाख जानवरों की खरीदारी होनी है। 6 नहीं होंगी, कम से कम 4.5 लाख तो पिछले साल का टर्नआउट है, उसको होना ही होना है। तो इस सिनेरियो के अंदर आपने कहा कि 15 से 50 साल के लोग आ सकते हैं, उससे ऊपर नहीं आ सकते। फैमिलीज नॉट अलाउड कि आप यहाँ पे कोई फेस्टिविटी माहौल में आए। हमने फूड स्ट्रीट को बिल्कुल सील कर दिया कि भाई आप सिर्फ जो लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के, जो यहाँ पे व्यापारी, वो पैक्ड फूड ले सकते हैं। आप खुले खाने यहाँ पे बैठ के, और यहाँ पे कोई आपका फेस्टिविटी का आंसर नहीं। असल में शहर कराची में फेस्टिविटी वैसे ही नहीं होती थी और फिर इस तरह के ओकेजन्स लगते थे तो सब लोग फैमिलीज वहाँ आ जाते थे। लेकिन और अभी मैं सलमान की बात से, आपकी टीम यहाँ मौजूद है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको आपको रिगार्ड करना चाहिए कि वो मास्क लगा रहे हैं। आज वो समझते हैं इस कोविड की हकीकत को, क्योंकि उन्होंने अपने घरों से या अपने अजीज़ व अकारिब में देखा है लाशों का उठना, मैयतों का उठना। तो अभी वो लोग, उनको हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जो लोग नहीं कर रहे उनको उनसे हम अपील करते हैं कि प्लीज यूज मास्क। ये बहुत जरूरी है इस वक्त, ये अपील है बिल्कुल हमारी, आपकी भी, हमारी भी, और हम तो रोजाना इस प्लेटफॉर्म से यही बात करते हैं कि ये जो प्रिकॉशंस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। सर ये बताइएगा, लास्ट ईयर कुछ शिकायत भी मौसूल हुई थी। एक तो ये कि जो व्यापारी थे वो कहते थे कि जो पानी के ड्रम्स मिल रहे हैं वो उस तरीके से नहीं मिल रहे जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। कुछ सिक्योरिटी के मसाइल भी थे। लास्ट ईयर तो बारिश हुई, उसके बाद भी हमने देखा कि मंडी की क्या सिचुएशन थी। आई डोंट नो कि इस दफ़ा बारिश का अभी क्या फोरकास्ट है, बट ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए चीजें बेहतर की गई हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आखिरी से शुरू कर लेता हूं। जैसे आपने बारिश की बात की, तो हमने
प्रॉपर ड्रेनेज के चैनल्स बनवा दिए हैं। ठीक है। कल भी टीम आपकी मौजूद थी, मैंने उनके साथ विजिट भी किया, चैनल्स दिखाए कि हमने ये चैनल्स पहले से बना दिए। फिर मैं थर्डली फिर अपनी आवाम को फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस दफ़ा इतना ज़रूरी मत समझें। 3 दिन की फोकास्ट है, वेदर फोकास्ट, जिसके अंदर बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उन बारिश के दिनों में मंडी तशरीफ मत लाएं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ थे। तो जैसे जैसे आते जाएंगे हमारी रिपोर्टिंग टीम भी रहेगी और हम इस पर बात भी करते रहेंगे। जरा जल्दी से